पांच बहू की ससुराल में पहली बरसात। कमला और अरविंद के 5 बेटे थे। हाल ही में उसके 2 बड़े बेटों की शादी काले रंग की रजनी और किंजल से हुई थी, जो कि बहुत मेहनती और सर्वगुण संपन्न बहू थी। वहीं बाकी तीनों बेटों की बहुएं आरुषि, रोहिणी, काव्या थी, जो कि अमीर, गोरी और घमंडी थी। शादी के अगले दिन कमला कहती है, रजनी, किंजल बहू, घर का सारा काम तुम दोनों ही देखोगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, हर चीज तुम ही देखोगी, इसलिए टाइम से सारा काम हो जाना चाहिए। जी माँ जी। माँ जी, पहली रसोई में हम पूरी कचौरी, खीर, कोफ्ता बना लें? हाँ बना लो, पर अपनी काली शक्ल की तरह खाने को जलाकर काला मत कर देना। माँ जी, उसकी नौबत नहीं आएगी, हम दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और माँ जी, तीनों देवरानियाँ हमारे साथ खाना बनवाने में मदद भी नहीं करेंगी। हम यहाँ नौकरानी का काम करने के लिए आए हैं, इतने बड़े घर से आई हैं, तो यहाँ ऐसी फालतू की रस्म नहीं करेंगे। वही तो, और हम यहाँ अपने नाखून नहीं घिसने आए, पता भी है कितना महंगा है, नेल एक्सटेंशन करवाया है। तुम दोनों की तरह खाना बनाकर काली हो गई तो हम तुम्हारी तरह अपनी शक्ल नहीं करना चाहते, समझी? बिल्कुल ठीक बोली मेरी बहू, अब जाकर काम करो। दोनों बहू को काली रंगत का ताना चुभता है, जिस कारण वो अपनी नम आंखों को उनके सामने जाहिर नहीं होने देती और उस दिन के बाद से चुपचाप घर का सारा काम खुद ही करती। ऐसे ही एक दिन घमंडी गोरी बहू आरुषि कहती है, ओहो काली जेठानी जी, कहाँ मर गई आप? अरे मेरा नाश्ता दीजिए। ये रहा आरुषि, मुझे पता है तुम्हें सुबह सुबह अपना नाश्ता चाहिए, इसलिए मैंने फटाफट बना लिया। अच्छा, मैंने भी आपसे कहा था कि मेरा होममेड फेस मास्क बना दीजिए, बनाया आपने? कल जो सामान ला कर दिया था, फ्रूट्स वगैरह। अरे हाँ रोहिणी, मैंने बहुत अच्छा फेस मास्क बनाया है और इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल दी, देखना तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा। हाँ मुझे पता है, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो काली हो वैसे, अगर फेस मास्क बचेगा तो थोड़ा सा आप भी लगा लेना। अरे पर क्या फायदा, रहेंगी तो हमारी दोनों जेठानी काली की काली। मेरी दोनों दीदी का काम तो हो गया, मेरा काम करने अलग से नौकर आएंगे क्या? कहाँ है मेरा कॉर्नफ्लेक्स स्ट्रॉबेरी डालकर, लाओगी या नहीं? अरे छोटी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। देखो तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी है, खाकर बताओ कैसा बना है। खाना तो अच्छा बना लेती हैं आप काली जेठानी जी। कभी कभी तो मुझे आप पर तरस आ जाता है कि आपको ना सुनाऊं, पर क्या करूं, मनहूस शक्ल देखकर सुनाने का मन करता ही है। तभी पांचों बहुओं के सास ससुर कमला और अरविंद आकर कहते हैं, अरे रजनी बहू, किंजल बहू, सारी खातिरदारी तुम्हें अपनी देवरानी की ही करनी है या अपने सास ससुर को भी खाना खिलाना चाहते हो? नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका नाश्ता तैयार है, आप दोनों आ जाइए। अगर तुम दोनों काली कलूटी ने कुछ बनाया नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारा पेट भर देती ताने सुना सुना कर। अरे आ जाओ मेरी तीनों गोरी बहू, साथ में नाश्ता करते हैं। ये सुनकर सभी एक साथ नाश्ता करते हैं और काली बहुएं उन्हें खाना परोसती हैं। कुछ देर बाद सास कमला कहती है, अरे ओ रजनी, किंजल, कलूटन इधर आओ। जी माँ जी, कहिए। ओ माँ जी की बच्ची, अचार बनाया था, कहाँ है? ऊपर ही पड़ा है क्या? हाँ माँ जी, दोबारा से रख दिया था छत पर। माँ जी ये रहा आपका अचार, अगर अभी मैं नहीं देखती तो बारिश में सारा अचार खराब हो जाता। पता भी है आपको बारिश शुरू हो गई है और ये दोनों काली महारानियां यहाँ हैं। हे भगवान, सत्यानाश तुम्हारा, कम बखत कहीं की काली कलूटन, इतने दिन की सारी मेहनत खराब हो जाती और मेरे मसाले वगैरह पैसे सब डूब जाते। लेकिन माँ जी, जब हम ऊपर थे तो धूप बहुत तेज हो रही थी। ज्यादा जुबान न चला मेरे सामने, देखो बारिश के पानी से खिड़की से पानी अंदर आ रहा है, सफाई करो उसकी। अरे बारिश हो रही है क्या? चलो चलो बारिश में भीगने चलते, बहुत मजा आएगा। अरे बारिश का मौसम हो रहा है और हम पकौड़े न खाएं। किंजल बहू जाओ, बना कर ले आओ। जी पापा जी। बारिश को देखकर कमला की तीनों गोरी बहू बारिश में जाकर मजे करते हुए भीगती हैं। वहीं एक बहू पकौड़े तलकर सास ससुर को खिला रही थी, तो दूसरी काली बहू बारिश के आते पानी को साफ कर रही थी। फिर रजनी रसोई में जाती है। बारिश का मौसम है, तुझे बारिश पसंद है क्या किंजल? मुझे बारिश बहुत पसंद है, जैसे ही माँ जी और पापा जी पकौड़े खा लेंगे तो मैं भी भीगने जाऊंगी, बहुत मन है। हम दोनों साथ में चलेंगे। सास को पकौड़े देते हुए, मम्मी जी, पापा जी, आपको कुछ और चाहिए क्या? और पकौड़े लाऊं? इतनी जल्दी क्यों हो रही है, तुझे कहीं जाना है क्या? चुपचाप और पकौड़े ला, पनीर के। जी माँ जी। इसके बाद किंजल फटाफट सास ससुर को पकौड़े खिलाती है। दोनों छत पर जाती हैं, इतने में बारिश बंद हो जाती है। ओफो, ये क्या, हमारे आते ही बारिश बंद हो गई। हमारी ससुराल में पहली बारिश में भीगने का सपना अधूरा रह गया है। आप दोनों इतनी काली जेठानी हो, क्या चाहती हो? बारिश में भीगने की तलब तो ऐसे हो रही जैसे बारिश के पानी से गोरी हो जाओगी हमारी तरह। क्या लाइन मारी है दीदी आपने, इन काली जेठानी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे बारिश में भीगने का बहुत मजा आया। ले 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 हमारी बेचारी जेठानी। अगर तुम तीनों का हो गया हो तो शांत हो जाओ। जैसे तुम्हारा मन करता है भीगने का, वैसे ही हमारा भी मन करता है। बिल्कुल सही बोला रजनी तुमने। ये कहकर दोनों नीचे वापस चली जाती हैं। ऐसे ही मॉनसून का मौसम था।
तो रोज बारिश आया करती थी और कुछ मेहमान भी घर पर आते थे, जिसका आओ भगत वो दोनों काली बहुएं कर रही थी। उनके आने से घर जो बरसात की कीचड़ होती थी उन्हें वो दोनों ही साफ करती थी और तीनों गोरी बहू आराम से एसी में पड़ी रहती थी या बारिश में मजे करती थी। महीना गुजर जाता है। किंजल, कितना समय हो गया है, इतने दिन से अभी तक एक बार भी बारिश में भीग नहीं पाए। बस हमेशा काम 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 करते रहो। बिल्कुल ठीक बोला दीदी आपने, और मैंने तो न्यूज़ में सुना था कि आज एक बार और बारिश आएगी, फिर काफी दिन तक नहीं आने वाली। फिर तो हमें आज ही भीगना चाहिए। फिर दोनों बहू छत से कपड़े ही उतार रही थी कि बारिश आ जाती है। अरे वाह, बारिश आ गई, अब तो हम भीगेंगे इसमें, पर उससे पहले ये सूखे कपड़े हमें नीचे रखने चाहिए। चलो जल्दी से चलते हैं। दोनों बहू कमरे में कपड़े रखकर वापस छत पर आ जाती हैं और कमला कहती है, कहाँ जा रही हो दोनों छत पर मटकने बार बार? किसी लड़के को ताड़ रही हो क्या? चलो नीचे आओ, काम करो। नहीं नहीं माँ जी, हमारा बस बारिश में भीगने का बहुत मन है, बस थोड़ी देर में आते हैं वापस। कहीं नहीं जाना, चुपचाप काम करो। दोनों बहू रसोई में रोते हुए काम कर रही होती हैं। दीदी, हम किसी काम में उफ भी नहीं करते, घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। हम एक बार बारिश में नहीं भीग सकते। सही बोली तू, इतना मन था कि हम भी बारिश में एंजॉय करें, और अब तो बारिश भी खत्म हो गई। वो देख, खिड़की से दिख रहा है। उनकी रोती हुई आंखों से ये बात सुनकर सास और तीनों गोरी देवरानियों को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, हमने दोनों के साथ बहुत बुरा किया, और अब बारिश भी नहीं आएगी। क्या करें? हमें उनके साथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। हमें उन दोनों के साथ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ गई। मेरे पास एक आइडिया है माँ जी, क्यों ना हम नकली बारिश करें जिससे वो बहुत खुश हो जाएं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये कहते ही आरुषि एक टैंकर लेकर फव्वारे से नकली बारिश करती है। ये देखकर दोनों काली बहू बहुत खुश हो जाती हैं और बारिश में भीगने लगती हैं। अरे वाह, बारिश आ रही है, ये कितना मजा आ रहा है ना बारिश में भीगकर। हाँ, बहुत। इसके बाद दोनों भी बारिश में नाचने लगती हैं, जिन्हें देखकर गोरी देवरानियां बहुत खुश होती हैं। अरे ये क्या, पानी बंद क्यों हो गया? लगता है बारिश बंद हो गई। तभी जोर जोर से बादल गरजते हैं और बारिश होने लगती है। अरे बारिश आ गई, तो नाचूं आज छम 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 छम, नाचूं आज छम छम छम। ससुराल में बारिश में भीगने की तमन्ना पूरी हो ही गई आज। अरे माँ जी, देवरानियाँ, आप हमें ऐसे चुप करके देख रहे हैं? मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ भीगूंगी। कोई बात नहीं माँ जी। ऐसा कहकर सास और तीनों देवरानियां अपने दोनों काली जेठानी से माफी मांगती हैं और उनके साथ बरसात में मस्ती करने लगती हैं। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात के समय घर में सभी लोग सो रहे होते हैं और इतनी रात के समय सेजल अपनी सिलाई की मशीन पर बैठी हुई कपड़े सिल रही होती है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है और चेहरे से टेंशन साफ नजर आती है। तभी वह अपने मन ही मन सोचती है, कल तक मुझे ये कपड़े तैयार करके देने हैं, तभी घर का राशन आ पाएगा। हे मेरी माता रानी, ही मेरा साथ दो, मेरी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। सेजल पूरी मेहनत से उन कपड़ों को सिल रही होती है। तभी उसकी सास अनुराधा नींद से जागती है और अपनी बहू को काम करते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू, तुम अभी तक काम कर रही हो, इतना काम करोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। चलो अब सो जाओ, बाकी का कल कर लेना। माँ जी, आप तो जानते ही हो कि घर पर कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। इस वक्त मेरे लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। जैसे ही सारे कपड़े सिल जाएंगे तो मैं आराम से सो जाऊंगी। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, जिसके चलते पांचों माताओं ने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है। ऐसा कहने के बाद अनुराधा घर के बाहर गौशाला में आ जाती है और गाय का दूध निकालकर उसे चूल्हे पर गर्म करती है। दूध गर्म करके वो सेजल को दे देती है। चाय बनाने के लिए घर में चीनी पत्ती नहीं है, इसलिए गाय का दूध निकाल कर उसे गर्म करके ले आई हूँ। ये लो, इसे पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी। अरे माँ जी, आपको इतनी सहायता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए, आराम कीजिए। सेजल के कहने पर अनुराधा सोने चली जाती है। वहीं पूरी रात सेजल सिलाई करती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। जैसे ही वह काम खत्म करके घड़ी की तरफ देखती है, वह अपने आप से कहती है, अरे ये क्या, घड़ी में 6 बज गए हैं, अब तो सोने का भी समय नहीं बचा। एक काम करती हूँ, नहा धोकर अपनी पांचों माताओं की पूजा समय से कर लेती हूँ और उन्हें भोग भी लगा देती हूँ। ऐसा कहने के बाद सेजल सबसे पहले फ्रेश होने जाती है। नहा धोकर वह अपनी पांचों माताओं की आरती गाने लगती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
अभी सुबह सुबह सेजल का पति अमित शराब के नशे में सेजल के पास आकर कहता है, अरे भगवान की आरती उतारने से कोई सती सावित्री नहीं बन जाता। तुझे क्या लगता है कि तू 5 माताओं की आरती उतारेगी और तेरे भी घर में लक्ष्मी माता आएंगी? अरे तू उल्टा है कुल्टा और मेरे पैर की धूल। अब ये ड्रामा बंद कर और फटाफट मुझे पैसे दे। हाजी आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आपको पता है घर के अंदर राशन तक नहीं है और आप हो कि मुझसे पैसे मांग रहे हो। अपनी माता रानी को भोग लगाने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं। सीधी तरह पैसे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब तो मुझे मेरी सिलाई के पैसे भी नहीं मिले हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। सेजल की पूजा करते हुए ही अमित बेचारी सेजल के बाल पकड़ लेता है और उसे 5 माताओं के सामने बहुत बुरी तरह मारने लगता है। उसके चीखने और रोने की आवाज सुनते ही अनुराधा वहां पहुंच जाती है और उसे बचाने लगती है। अरे बेटा छोड़ दे इसे, क्यों मार रहा है? एक तो बेचारी पूजा कर रही है, ऊपर से पूरी पूरी रात मेहनत करती है, इस घर को संभालती है और तू इसी को मार रहा है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तू इस घर का बेटा होकर भी घर की जिम्मेदारियों को समझता नहीं। ऊपर से इस बेचारी के मेहनत की कमाई भी तुम अपने शराब में उड़ा देते हो। ए बुढ़िया, अपनी औकात में रहकर बोल। अगर औकात से बाहर बोलेगी तो तुझे तेरी बहू के साथ इस घर से निकाल दूंगा। उसके बाद मत कहना कि ये मैंने क्या किया। ये क्या तमीज है अपनी माँ से बात करने की? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? देखो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अनुराधा के इतना कहते ही अमित फिर से बेचारी सेजल को बहुत बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सेजल बेचारी चीखने लगती है। सब कुछ इसी की गलती है। मुझे इसका बाहर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से मुझे पैसे भी नहीं देती। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अमित ऐसा कहकर बेचारी सेजल को बहुत मारता पीटता है। अनुराधा बुढ़िया हो चुकी थी, इस वजह से वो अपनी बहू को बचा भी नहीं पाती। अमित के जाने के बाद अनुराधा अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा कर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं माँ जी, शादी के बाद लड़की के ससुराल से उसकी अर्थी उठनी चाहिए और फिर मेरी इन 5 माताओं के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कैसी माताएं हैं जिन्हें तुम अपना मानती हो, जो तुम्हारी मदद तक नहीं कर सकती, दिन रात दर्जी का काम करती हो और सुबह शाम इनकी सेवा करती हो, तो फिर ये तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचती? मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन वो मेरी मजबूरी भी समझेंगी और मेरी मजबूरी का हल भी निकालेंगे। सेजल के ऐसा कहने के बाद अनुराधा उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, जिसके बाद वह मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। तभी नंदिनी आती है। अरे भाभी, मैंने आपके पास 2 अपने सूट सिलवाए थे, क्या आपने उन्हें सिल दिया है? आज मुझे शादी में जाना है और आज ही के दिन उन्हें पहनना भी है। हाँ हाँ, मैंने सूट सिल दिए हैं, ये लो, जैसे तुमने कहे थे बिल्कुल वैसे ही सिले हैं। नंदिनी सूट देखकर बहुत खुश होती है और सेजल को उसके हिस्से के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में अमित शराब के नशे में आता और सेजल के हाथ में पैसे देख उससे कहता है, बाप बड़ा ना भैया, अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे लाला, कहाँ रख रही है इन पैसों को? इन पैसों को मैं सही जगह रखूंगा और घर का राशन भी ले आऊंगा। राशन की बात कर रहे हो? मैं सब जानती हूँ, तुम राशन नहीं बल्कि इन पैसों से अपनी बाटली खरीद कर ले आओगे। अरे पगली, तू बात बात पर गर्म क्यों हो जाती? देख, मैं प्यार से कह रहा हूँ, मैं इन पैसों का सही इस्तेमाल करूंगा और फिर घर को चलाता भी मर्द है। अगर तू पैसों को मुझे दे देगी तो क्या फर्क पड़ता है? घर का मर्द घर चलाता है, ना कि घर में काम कर रही औरतों से पैसे छीनता है। अमित ये सुनते ही आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बेचारी सेजल को मारना पीटना शुरू कर देता है। मुझे पैसों की गर्मी दिखाती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माँ, मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। सेजल दर्द से चिल्लाने लगती है। उस समय अनुराधा भी घर पर नहीं होती। तभी घर के अंदर 5 औरतें घुस आती हैं और अमित को पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो 5 औरत मिलकर अमित को बहुत बुरी तरह मारती पीटती हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो मुझे। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे मैं कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे मत मारो। अमित के इतना कहते ही वो 5 औरतें 5 माताओं में बदल जाती हैं, जैसे दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, संतोषी माँ और काली माँ। दुष्ट इंसान, तेरा मैं सर्वनाश कर दूंगी। बहुत सताया है तूने हमारी बेटी को, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज तुझ पर 5 माताओं का प्रकोप पड़ेगा। आज हमारा सब्र का बांध टूट गया है। जितने तूने दर्द हमारी बेटी को दिए हैं, अब उससे ज्यादा हम तुझे देंगे। आज इसे इसके पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। 5 माताओं के हाथों से अलग अलग प्रकार की रोशनी निकलकर अमित के ऊपर पड़ने लगती है और वो तड़पने लगता है। अपनी आंखों के सामने अपने पति को तड़पते हुए देख सेजल हाथ जोड़ते हुए अपनी 5 माताओं से कहती है, इन्हें माफ कर दो माँ, ऐसा करके आप अपनी बेटी को विधवा बना दोगी। मैं इनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, आपसे ऐसा मत करो। सेजल के कहने पर 5 माताएं रुक जाती हैं। माँ, साक्षात आपको अपनी आंखों के सामने देखकर मैं धन्य हो गई हूँ माँ, लेकिन आप मेरे पति को सजा मत दो माँ।
तुम्हारे कहने पर हम इसे छोड़ रहे हैं, नहीं तो आज हम इसका सर्वनाश कर देते। तुम्हें अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पांचों माँ तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा तुम्हारा साथ निभाएंगे। दुर्गा माँ के ऐसा कहने के बाद पांचों माताएं वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से 5 माताओं का प्रकोप देखकर अमित का दिल दहल जाता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी की तरह 5 माताओं की पूजा पाठ में लग जाता है और शराब पीना छोड़ देता है। अब वह बाहर काम करना भी शुरू कर देता है, जिसके चलते सेजल सिलाई करके अपने पैसे बचाती और अपने पति की तनख्वाह से वह घर चलाती। अब वह अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती।